जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुपा, आप सभी जानते हो मैं कोमल आंटी के चैनल पे अपने सारे सत्संग शेयर करती हूँ। उन्हीं के ही चैनल पे अभी तक सत्संग शेयर करती आ रही हूँ और गुरु जी के आदेश से मैं आज अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहले मैं गुरु जी का इस चीज़ का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो शनिवार जो निकला था तो गुरु जी ने हमारे को बड़े मंदिर बुलाया, अपने दरबार, अपनी बेटी को मायके बुलाया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, जब हम यहाँ से, मैं, मेरा ब्रदर और मेरे पापा, हम सब बड़े मंदिर के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में एक डेरा गांव पड़ता है। तो संगत जी, मेरी दोनों डॉटर थी और बहुत देर से उस ट्रैफिक में हम कम से कम 1-1.5 घंटा जो थे हम फंसे रहे। मैं बार बार गुरुजी से अरदास करी। मेरी छोटी बेटी तो कैब में ही सो गई थी। बहुत देर से मेरी बड़ी बेटी कहने लगी कि मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, बच्चे परेशान होते। मैं कहा इसमें भी गुरुजी कोई हमारा कष्ट काट ही रहे होंगे। तो बस संगत जी, जैसे मैंने सामने बराबर में एक ऑटो वाला था, तो गुरुजी का मीडियम साइज़ का गुरुजी का स्वरूप था वाइट चोले में। तो मैंने जैसे देखा ऑटो में तो मैंने कहा अरे वाह गुरुजी। मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहीं पे दर्शन दे दिए। मैंने गुरुजी से प्रेयर करा। मैंने कहा आपकी दोनों नतनियाँ इतनी परेशान हो रही हैं गुरुजी, ट्रैफिक खुलवा दो, फटाफट अपने दर पे बुला लो। बातें करी जा रही थी, मैं करे जा रही थी ऑटो में। गुरुजी का स्वरूप को देख के मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे गुरुजी ने यहीं पे ही दर्शन दे दिए। जैसे हम फिर बड़े मंदिर गए, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो गुरुजी ने इतना फल मीठा दिया हमारे को। जैसे हम समाधि वाले स्थान पे जब हम गए तो वही स्वरूप जो मैंने ऑटो में देखा था वही स्वरूप लगा हुआ था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, हमारे को चाय प्रसाद दिया गया। हॉल से हमको बाहर दरबार में बिठाया गया। वहाँ से गुरुजी सामने दिख रहे थे, इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे उस समय। मैं वहीं बैठी रही, हम सब बैठे रहे। फिर सेवादार ने, अंकल ने बोला कि अगर जिसको हॉल में बैठना है तो 10 मिनट वेट कीजिए, अगर जिसको लंगर के लिए जाना है वो जा सकते हैं उठ के। तो अब वही है ना, गुरु पास से भला कौन नहीं मिलेगा। गुरु पास के पास तो बैठने के लिए बस हमें तो छोटे छोटे मौके चाहिए होते हैं। तो मेरे ब्रदर अंकल ने भी बोला कि हम बैठेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही हम हॉल में एंट्री करते हैं, सबसे आगे बिठाया महादेव के आगे। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम कम से कम 15-20 मिनट हम वहीं बैठे गुरुजी के पास। गुरुजी से बातें करी, गुरुजी से अपनी मन की बातें कही, गुरुजी ने हमसे बातें करी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ। अभी गुरुजी ने हाल फिलहाल में मेरा, छोटा तो मैं बोलूँगी नहीं, मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और वो तो मेरे गुरु पा ही जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं कि क्या चीज़ काटी इन्होंने। क्योंकि मुझे ड्रीम ऐसा दिखाया गुरुजी ने, मतलब कि बहुत ही गंदा, मतलब कि जिसे बोल सकते हैं हम, पता नहीं कौन सा मेरा उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट काटा। फिर मुझे मैसेज भी आया था कि ब्लैक मैजिक करने वाले थम ही रहे हैं, वो तुझे खुश नहीं देख सकते। तो संगत जी, ये बात तो खैर सच है। जो मुझ पे कर रहे हैं गुरुजी, वो तो आप ही देखो। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जिसके साथ महाशिव हैं उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो गुरुजी ने मेरे ड्रीम में जो भी मेरे ऊपर कष्ट आने वाला था, वो गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फ्राइडे वाले दिन मुझे ड्रीम दिखाया था
और शनिवार को गुरुजी ने अपने दर पे बुला ही लिया था। शायद मेरा बहुत ही बड़ा कोई कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने काट लिया। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। क्योंकि सब देखते हैं हम इस पे इतना करते हैं पर फिर भी ये इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो जब साक्षात मेरे साथ मेरे महादेव, मेरे गुरुजी, मेरे अंग संग जब रहते हैं तो उनका तो कोई भी बाल भी बांका नहीं जा सकता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बोला भी था मेरे को गुरुजी ने कि पुत्र आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही आके काट देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक पिता ही जानते हैं कि बेटी को क्या परेशानी है। अगर एक बेटी बोल नहीं पाती तो लेकिन पिता को तो सब कुछ पता होता है। और मुझे लंगर प्रसाद में मेरी फेवरेट सब्ज़ी खिलाई गुरुजी ने, उसके लिए भी शुक्राना। मेरा फेवरेट पालक पनीर खिलाया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। कहते हैं ना जब मायके में बेटी जाती है बड़े एक्साइटमेंट होते हैं कि हम क्या कर दें। एक माँ पेरेंट्स होते हैं कि हम बच्चों को ये खिला दें, ये बना दें, इतने टाइम बाद आई है। तो गुरुजी ने भी वही करा, मेरे को पालक पनीर की सब्ज़ी खिलाई, काले चने खिलाए और लंगर प्रसाद बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब हम लंगर प्रसाद के लिए हम एक थाली में जब 4 जने बैठे थे तो मेरे सामने एक आंटी बैठी थी, उनके हस्बैंड उनके बराबर में बैठे थे। उनकी थाली लेकिन अलग थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट था और उसमें गुरुजी का स्वरूप था फिरोज़ी चोले में। तो मैंने गुरुजी की तरफ जैसे ही देखा, मैंने उनके हाथ में मैंने देखा तो गुरुजी ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेसलेट में से एकदम से ऐसे मुझे देख रहे हैं। तो मैंने आँख झुका के, सर झुका के उनको शुक्राना जय गुरुजी बोला। तो जब मैंने उनकी थाली में, उनकी लंगर प्रसाद की थाली में जैसे ही मैंने देखा ना, उनके कड़े प्रसाद में इतना बड़ा ओम बना था, इतना बड़ा ओम। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों, क्या देखा आपने? तो मैंने कहा आपकी अंकल की थाली में कड़े प्रसाद में ओम बना हुआ है। जैसे उन्होंने देखा कि हाँ सच में तो ओम बना हुआ है। तो ब्लेसिंग देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अगर संगत जी मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरु महाराज, आपकी नादान बेटी से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक चीज़ छोटी सी और गुरुपा, आज शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज गुरु जी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग देने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम कोट कोट शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे ये सेवा देने का, शुक्राना देने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। साथ संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जो आप वक्त निकाल के हमारा सत्संग सुनते हो। और कोमल आंटी और उनके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने इतनी पावन, इतनी प्यारी सेवा ली हुई है। गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करें कोमल आंटी जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग ट्यूसडे का जो अभी निकला है वो, और एक सत्संग आज का भी मतलब इसी हफ्ते का ही है। अ, मंगलवार मेरा दिन जो था वो बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर परीक्षा लेते हैं पग-पग पे कई बार, तो वो परीक्षा लेने वाला दिन था मेरा। और मुझे जाना था 2-3 जगह, और मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। और सर्दियाँ शुरू हो गईं तो उसके लिए मैं उस दिन मेरे जो घर पे हाउस हेल्प आती हैं, वो भी जो थी वो नहीं आई। और बाद में पता चला कि किसी और से मिलके वो कोई कॉन्स्पिरेंसी कर रही थी, जिसमें मुझे पता ही नहीं कि क्या बात हो रही है, और मेरे बारे में ही कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। जो भी था, लेकिन गुरु संगत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गुरुजी हमारे तो कोई हैं कि बस हमारे सब कुछ ही यही है। तो
यहाँ पे जब उन्होंने ये बात मेरे को फ़ोन पे जब बात हुई, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिससे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई और मैंने कहा ये तो मिथ्या है, झूठ है। आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा मैं इसका पता लगाऊँगी और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं कार्रवाई भी करवाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। अचानक से गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, कि उन्होंने ये चीज़ बताया कि आप जो हमारे यहाँ काम पे आते हैं, तो वो अपनी मेहनत लगाते हैं। लेकिन कभी-कभी जो हम लोगों के यहाँ आते हैं, वो हम जैसे होता है ना, हम कई बार होता है कि ठीक है, हम जितना उनके लिए कर सकते हैं, करते हैं। उनको लगता है कि शायद हमारी ज़रूरत है, इसलिए कभी-कभी इंसानी नियत होने के नाते वो फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। तो जितनी भी उनके जो भी कमियाँ थी काम में या जितना टाइम वो नहीं आ पाए, तो मैं कभी भी पैसे नहीं काटती थी। मैं उनको हमेशा पूरी पेमेंट देती थी कि इनको ज़रूरत है जो भी। तो मुझे गुरुजी ने एक बात बताई कि लेन-देन हमेशा बराबर का होना चाहिए। आप अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो, किसी के लिए करना चाहते हो, अलग से दे दो। घर में आपके जन्मदिन आते हैं या कुछ होता है, या आप किसी न किसी बहाने उनको कुछ न कुछ देते रहो अगर आप उनके लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हो। लेकिन जहाँ तक उन सर्विस देने और उसकी पेमेंट देने का सवाल है, वहाँ बराबर का लेन-देन रखो। नहीं तो अगर उनके गलत करने के बावजूद भी उनको पूरा पैसा मिलता है, तो यहाँ पे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। यहाँ फिर वो आज आपके साथ, कल वो यही फ़ायदा कहीं और उठाएगी, तो इसमें आप योगदान दे रहे हो। ये नहीं करो। बराबर का गुरुजी ने मुझे साफ-साफ ये चीज़ समझाई कि बराबर का लेन-देन होना चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैंने इस बार जब उनका पेमेंट आया, तो मैंने उनको बता के सारी बात कि इतनी आपकी है और ये आपके पैसे बनेंगे, वो करके मैंने काटे। जिसकी वजह से जैसे शायद उनको गुस्सा आया होगा और उन्होंने कोई मेरे नाम पे कॉन्स्पिरेसी खड़ी की, जो कि झूठ थी। मुझे किसी और के थ्रू पता चला। जब ये सारी चीज़ की जाँच हुई, मैंने गुरुजी के सामने ही सारी बात हुई, गुरुजी के स्वरूप के सामने सारी बात हुई। और बाद में ये चीज़ खुल गई कि जो मिडल मैन इन्वॉल्व्ड थे, वही उनकी बातों में आ गए और जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी शुरू की थी, वो ये प्रूव हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। तो गुरुजी ने कहीं न कहीं, मेरा शुकराना ये है संगत जी, कि गुरुजी ने मेरा नाम खराब नहीं होने दिया, मेरी इज़्ज़त खराब नहीं होने दी। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करूँगी, बहुत-बहुत शुकराना करूँगी, एक-एक पल साथ रहने का। और इस तरीके से कितनी बड़ी बात है, किसी किसी का नाम खराब होने से बचाना, बहुत बड़ी बात है। मैं गुरुजी का शत-शत नमन करती हूँ। संगत जी, मैं इसी चीज़ के साथ मैं एक और मेरा माफ़ कीजिएगा, मेरा एक और सत्संग है कि मंगलवार के दिन ही, उसी दिन, उसके बाद मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना था। मैं गई और उस दिन जैसे कहते हैं कुछ परीक्षाएँ थी, तो ये परीक्षाएँ, सुबह वाला जो इंसिडेंट था, ये हुआ कॉन्स्पिरेसी का, ये भी एक तरीके की परीक्षा ही थी। और गुरुजी ने मेरा धैर्य टूटने नहीं दिया। हालाँकि अंदर से उथल-पुथल मेरे मन में बहुत हुई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ईश्वर का सहारा था। उसके बाद सारा दिन जो भी प्रोसीजर्स रहे डॉक्टर्स के, वो होने के बाद मैं इतनी लेट हो गई कि मैं अपने छोटे बच्चे को भी टाइम पे अटेंड नहीं कर पाई। घर आई तो और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें इंतज़ार कर रही थी कि अब क्या हो रहा है? तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ खराब ही निकल रहा था। वो दिन बड़ा इम्तिहान वाला दिन था। लेकिन शाम को जब मैं आई तो मेरा मन अंदर से बड़ा विचलित था, उदास भी थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। गुरुजी से छोटा-मोटा बात भी कर रही थी। कहीं न कहीं जैसे होता है ना, हमें कई बार हम परेशान होके अपने माता-पिता के पास जाके बैठ जाते हैं और अपनी खिज शेयर करते हैं कि मैं कितनी, मतलब कभी हम चिढ़े होते हैं तो माता-पिता के सामने बैठ के हम अपनी बात, मन की बात, मन हल्का नहीं करते। तो मैंने उसी तरीके से एक मन हल्का किया। और जैसा मेरा भाव था, जो मेरी फीलिंग थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने वही कि मैं कुछ बनावटी नहीं बोलूँगी। ये मेरे मन का हाल है। आप जानते हैं संगत जी, थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से एक छोटी-सी काले रंग की तितली मुझे उस घर में घूमती नज़र आई।
मैं समझ गई कि गुरुजी तितली रूप में मेरे अंदर जो एंग्ज़ायटी और इतनी परेशानी इस समय पनप रही है, उसको लेने आए हैं। तो किस-किस बात का शुक्राना करूँ मैं मालिका? किस-किस बात का शुक्राना करूँ दात्या? मेरे तो जीवन जन्म कर्म पड़ जाएँगे। आपका शुक्राना नहीं दे सकती। आपने तो पता नहीं कितने जन्म दिए हैं हमें। बहुत कुछ सिखाया है। मैं देखूँ जब गुरुजी से मिली थी, उससे पहले क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। गुरुजी ने ऐसे बदल दिया। ऐसे नक्काशी की करते हैं वो अपनी संगत की। मैं बस यही कहूँगी नक्काशी करते हैं, तराश देते हैं, तराश देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे दाते, अनंतम शुक्राना। बस अब मैं मेरे बच्चे भी आप ही के ऊपर हैं। मैं तो माध्यम हूँ, पालनहार, जीवन देने वाले आप हो। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।